हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम पेपर कोड 431 के सेट 1, सेट 2, सेट 3 के सेक्शन बी को डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्स बेसिक का ये क्वेश्चन पेपर था। सेट ए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां जाके देख सकते हैं। अगर आप किसी और क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने काफी मैथ बेसिक और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो उन क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक है आप वहां जाके सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम जो बाकी के सेक्शन है इस पेपर कोड के वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं सेक्शन बी को। पहले हम सेट 2 के सभी क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। सेट 1 और सेट 3 जो था वो एग्जैक्टली सेम था एक दूसरे का, ठीक है। तो वो जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे सेट 1 और सेट 3 के वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। जो सेक्शन बी होता है आपको सभी को पता होगा, इसमें ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 5 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। इट मीन्स ये सेक्शन जो होता है वो 5 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स, ओवरऑल 10 मार्क्स का होने वाला है। ओके, कुछ ऑप्शंस में आपको इंटरनल चॉइस गिवन होगी, तो हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बट पेपर में आपको दोनों में से कोई एक चॉइस का क्वेश्चन करना होता है। जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो फर्स्ट क्वेश्चन होता है सेक्शन बी का। इसमें आपको ए पार्ट दे रखा है, इट मीन आपको इसमें इंटरनल चॉइस गिवन है, ठीक है। इसमें दे रखा है प्रूव दैट 6 माइनस 4 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है आपको क्या करना होता है, जो भी आपको प्रूव करना है इरेशनल नंबर, आप इसका कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चलते हो। मींस आप क्या लोगे, लेट 6 माइनस 4 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, आप कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चलोगे, ठीक है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो आप 6 माइनस 4 रूट 5 को क्या कर सकते हो, p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। यहाँ पे p एंड q क्या है, कुछ इंटीजर्स है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड q जो है वो जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर q जीरो हो जाएगा तो ये जो क्वांटिटी है p बाई क्यू ये नॉट डिफाइन हो जाएगी, डिफाइन ही नहीं होगा। ओके, अब इसको अगर मैं देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं क्या करता हूं, ये 4 रूट 5 जो माइनस का है इसको ट्रांसफर कर देता हूं इस साइड में, इसको ट्रांसफर कर देता हूं इस साइड में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास में 6 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 4 रूट 5। अब रूट 5 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो 4 को मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड में भेज देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ 6 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 5। ओके, अब यहां हम देखेंगे, देखो p बाई क्यू जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर इस रैशनल नंबर को मैं किसी दूसरे रैशनल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये जो ओवरऑल कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। इस रैशनल नंबर को मैं किसी दूसरे रैशनल नंबर से अगर डिवाइड करता हूं तो भी ये क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। इट मींस ये जो ओवरऑल क्वांटिटी हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और एक रैशनल नंबर जो हो सकता है वो दूसरे रैशनल नंबर के भी इक्वल होगा। समझ में आया, ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल दे रखी है, ये बड़ी वाली और ये क्वांटिटी। अगर लेफ्ट हैंड साइड में रैशनल नंबर है तो राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है उसको भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल होना पड़ेगा, ठीक है। बट आपको तो क्या गिवन है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। बट वी हैव गिवन दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजप्शन। हमने क्या एज्यूम किया था, 6 माइनस 4 रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन, तो यहां आप लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, पहले ये लिखोगे कि
a rational number is equal to another rational number, but we have given root 5 is an irrational number. This contradiction arises due to our wrong assumption. Therefore 6 minus 4 root 5 is an irrational number. इस तरीके से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना है. ओके, इसी के और में चॉइस क्या गिवन है आपको, देखो, शो दैट 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11. इट मीन्स एक टर्म तो ये है, प्लस में दूसरा टर्म ये है. आपको प्रूव करना है इज नॉट अ प्राइम नंबर, कि ये जो क्वांटिटी आपको गिवन है एक प्राइम नंबर नहीं है. तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होता है, एक तो 1 एंड एक इटसेल्फ, है ना, वो नंबर इटसेल्फ. जैसे क्या होता है, 3 हो गया प्राइम नंबर, इसका क्या हो सकता है, एक फैक्टर 1 होगा और एक 3 होगा. आई बात समझ में. तो इट मीन्स अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं ये प्रूव कर देता हूं कि इस नंबर के जो है वो 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं. ओके, मीन्स 1 और इटसेल्फ के अलावा भी और उसके फैक्टर बन रहे हैं. ठीक है, तो क्या कर सकता हूं मैं, देखो, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि 11 इस टर्म में भी है और 11 इस टर्म में भी है, तो 11 तो कॉमन आ जाएगा. यहाँ से हमारे पास में क्या बन जाएगा, 19 इंटू 23 प्लस में 3. बोर्ड मास से हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो 23 इंटू 19 क्या हो जाएगा, देखो, 19 3 से कितना हो जाएगा, 57. 5 कैरी आ जाएगा, 19 2 जा 38 एंड 5 43. तो ये आ जाएगा 11 इंटू 4 3 7 प्लस 3. इसको ऐड करूंगा मैं, ये कितना हो जाएगा, 437 प्लस 3 440 हो गया. अब इस 440 के देखो और फैक्टर बन जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 11 तो है ही, इंटू 440 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तो 11 फैक्टर बन रहा है, देखो 11 इंटू 40 लिख सकता हूँ इसको मैं. ठीक है, 440 के अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक तो 11 बनेगा, एक 40 बनेगा. 40 के फर्दर फैक्टर बनाता हूं तो 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 5. तो 8 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5. इट मीन्स इसके मैं फैक्टर यहाँ लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5. अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस नंबर के जो है वो फैक्टर कितने बन रहे हैं. देखो, 11 की पावर 2 बन रहा है, 2 की पावर 3 बन रहा है, 5 की पावर 1 बन रहा है. इट मीन्स ये तो श्योर है कि दिस नंबर हैज more than 2 factors. Therefore the given number is a composite number and not a prime number. जैसा आप लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. इसमें आपको क्या गिवन है, देखो, अ बैग कंटेन्स 4 रेड. एक बैग में आपको दे रखा है 4 रेड 5 वाइट एंड सम येलो बॉल्स. ओके, 4 आपको रेड गिवन है, 5 आपको व्हाइट दे रखी है एंड येलो का नंबर हमें पता नहीं है, है ना. इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट रैंडम इज 1/5. आपको रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है, पी ऑफ रेड जो है वो दे रखा है 1/5. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ येलो बॉल एट रैंडम. तो आपको पी ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी. ओके, तो देखो, अगर मुझे येलो बॉल का पता नहीं है तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि आपके पास में स्टार्टिंग में एक्स येलो बॉल है. ओके, तो एक्स अगर येलो बॉल ले लेता हूं मैं, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कितनी बॉल्स हमारे पास में हो गई, 9 प्लस एक्स हो गया. ओके, अब टोटल अगर हमारे पास में 9 प्लस एक्स है और येलो आने के फेवरेबल केसेस हमारे पास में कितने, सॉरी, रेड आने के फेवरेबल केसेस कितने हमारे पास में, यहाँ से अगर मैं फेवरेबल केसेस देखता हूँ रेड आने के तो 4 है. ओके, हमें प्रोबेबिलिटी रेड की गिवन है, तो मैं उस कंडीशन को यूज करके मैं टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स हैं वो फाइंड आउट कर सकता हूं. कैसे फाइंड आउट होगा, टोटल बॉल्स हमारे पास में कितनी आ गई, 9 प्लस एक्स है. तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करता हूं, ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, किसके इक्वल, 1/5.
5 के इक्वल फेवरेबल कितना है हमारे पास में, रेड आने के लिए फेवरेबल है 4 अपॉन टोटल कितनी बॉल्स हो गई हमारे पास में 9 प्लस एक्स, 4 अपॉन 9 प्लस एक्स, ये इक्वल होगा किसके 1/5 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा 9 सॉरी 4 5 जा 20 इक्वल टू 9 प्लस एक्स। 9 को इस साइड भेजूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 माइनस 9 मीन्स 11। इट मीन्स जो येलो बॉल्स है वो टोटल कितनी है आपके पास में 11 है। अब हमें येलो की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो P ऑफ येलो जो है वो इक्वल हो जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल। ओके, येलो बॉल मीन्स x कितना आ गया हमारे पास में 11, ये x की वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा तो टोटल कितना आ जाएगा 9 प्लस 11 मीन्स 20। ओके, तो फेवरेबल केसेस हमारे पास में कितने हो गए, फेवरेबल होगी जो 11 येलो बॉल्स है वही फेवरेबल हो गई, 11 हो गया अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल इज 11/20, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें देखो क्या दे रखा है, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A इक्वल टू आपको 90 डिग्री दे रखा है, tan C इक्वल टू √3 दे रखा है। तो सबसे पहले तो देखो हम क्या कर सकते हैं, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो बिकॉज 90 डिग्री तो आपको दे ही रखा है ना। मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये बना लिया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इसको मैं थोड़ा नो फिल कर देता हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया हमारे पास में। हमें क्या दे रखा है, एंगल A 90 डिग्री, इट मीन्स ये जो है ये तो 90 डिग्री हो गया, ये एंगल A हो जाएगा। ये सपोज मैं C ले लेता हूँ, ये B ले लेता हूँ। आपको दे रखा है tan C इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan में कहाँ पे होता है, जब एंगल जो हो जाए क्या हो जाए 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। इट मीन्स ये जो C है यहाँ पे एंगल ये क्या होगा 60 डिग्री होगा, तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री। तो अगर ये एक 90 डिग्री हो गया एक 60 डिग्री हो गया तो ये जो बचेगा इसको क्या होना पड़ेगा फिर 30 डिग्री होना पड़ेगा बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी प्लस कॉस सी माइनस कॉस स्क्वायर बी। साइन बी मीन्स साइन 30, बी की वैल्यू कितनी है साइन 30, प्लस कॉस ऑफ सी मीन्स कॉस 60 माइनस कॉस स्क्वायर बी मीन्स कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये हमें फाइंड करना है। ओके, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, प्लस कॉस 60 कितना होता है वो भी 1/2 होता है, जितना साइन 30 होता है वही कॉस 60 के इक्वल होता है। माइनस में कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ये 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया 1 हो गया, माइनस में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 1 माइनस 3/4, एलसीएम दूंगा 4 आ जाएगा, यहाँ बनेगा 4, ये बचेगा माइनस का 3। इट मीन्स ये इक्वल आ जाएगा किसके 1/4 के। ठीक है, 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्या दे रखा है देखो, इन द गिवन फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू AB। ये AP जो है ये P है यहाँ पे, AP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड BQ इज परपेंडिकुलर टू AB। इफ OA इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है, एंड BO 12 सेंटीमीटर है, ये आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है, एंड AP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये AP जो है वो 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ BQ, आपको ये BQX फाइंड करना है ना। ओके, तो आपको ये दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। कैसे, एक तो देखो ये एंगल दोनों का 90 डिग्री 90 डिग्री है, दूसरा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए सिमिलरिटी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या रहने वाला है सेम रहने वाला है। ओके, तो जो ट्राइंगल OAP है उसकी जो साइड AO है और जो दूसरा ट्राइंगल है उसकी साइड BO का रेशियो जो भी आएगा वो इक्वल आएगा किसके AP अपॉन BQ के। ओके,
देखो ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। ठीक है, ये ए ओ है, तो ए ओ आपके क्या गिवन है 15 गिवन है, बी ओ कितना गिवन है 12 गिवन है, इक्वल टू ए पी आपको 10 गिवन है और बी क्यू में फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ या पहले कैंसिल कर लेता हूँ, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 5 से, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से बी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 टू जा 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर में। ओके, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपको इंटरनल चॉइस थी, देखो क्या दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई एल्जेब्रिकली। आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और एल्जेब्रिकली सॉल्व करनी है। तो एल्जेब्रिकली या तो आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो या एलिमिनेशन से कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से जो आपको बेटर लगे उससे आप कर सकते हो। मैं देखो सब्स्टिट्यूशन से कर लेता हूँ। सपोज इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 2 जो है, यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो 2x राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस में 2 ऑलरेडी है वहां पे। ये y की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ये y की वैल्यू। ठीक है, तो x प्लस ट्वाइस ऑफ y की वैल्यू क्या है 2x प्लस 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टू जा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 आ गया। x प्लस 4x कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 4 उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 मीन्स 5। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1 आ गई। ओके, ये x की वैल्यू मैं यहाँ इक्वेशन 2 में यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो y इक्वल आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 प्लस में 2, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी के और में आपको इंटरनल चॉइस गिवन थी, वो देख लेते हैं। क्या इंटरनल चॉइस, देखो चेक वेदर द पॉइंट -4, 3 लाइज ऑन बोथ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन। आपको चेक करना है कि ये जो पॉइंट है, क्या ये पॉइंट दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है। तो पॉइंट किसी भी लाइन पे लाई कर रहा हो, इट मीन्स वो पॉइंट उस लाइन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये पॉइंट जो है वो दोनों लाइंस में 1 बाय 1 पुट कर देते हैं। फर्स्ट लाइन हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो मैं LHS साइड में क्या करता हूँ ये पॉइंट सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। x की जगह -4 प्लस वाई की जगह 3 प्लस में 1, तो ये -4 हो गया, ये प्लस का 4 हो गया, तो -4 प्लस 4 क्या आ गया इक्वल टू 0 मीन्स RHS आ गया। इट मीन्स फर्स्ट लाइन को तो ये क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड लाइन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सेकंड लाइन क्या दे रखी है, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो LHS साइड में मैं x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो x की जगह -4 सब्स्टिट्यूट कर दिया, y की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये क्या आ गया, ये आ गया -7। तो क्या हमें -7 चाहिए, क्या हमें तो 1 चाहिए। इट मीन्स ये नॉट इक्वल आ गया किसके RHS के। तो जो फर्स्ट लाइन है इसको तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, बट सेकंड लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आपको लिखना है कि द पॉइंट इज लाइज ऑन फर्स्ट लाइन बट नॉट ऑन द सेकंड लाइन। ओके, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट, जो सेट 2 के सभी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब सेट 1 और सेट 3 में जो सेट 2 के अलावा डिफरेंट क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। जो क्वेश्चन नंबर 21 था सेट 2, इस सेट 1 और सेट 3 का वो डिफरेंट था। क्या दे रखा है, देखो D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC, ये D पॉइंट जो है वो साइड BC पे है, ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC, ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है एंगल BAC के। तो मैं क्या कर लेता हूँ, देखो दो अलग अलग ट्रायंगल बना लेता हूँ ना, सबसे पहले तो बेटर रहेगा। एक ये ट्रायंगल मैंने बना लिया, ठीक है। एक और मैं राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ADC बन रहा है, उसको भी बना लेता हूँ मैं। देखो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ पे ADC, ये ठीक है। इसको भी मैं
क्लीन कर लेता हूं। ये हमारे क्या है, ट्राइंगल बी ए सी है, और ये ट्राइंगल है हमारा ए डी सी। मैंने दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, बिकॉज उससे आपको समझ आएगा। हमें क्या गिवन है, देखो एंगल ए डी सी मीन्स ये वाला एंगल जो है, एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, इस वाले एंगल के। ओके, शो दैट ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, हमें ये प्रूव करना है। तो देखो एक एंगल तो आपको इक्वल दे रखा है, एक ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, कौन सा वाला एंगल, ये देखो जो सी पे एंगल बन रहा है, क्या वो दोनों में कॉमन नहीं है क्या, है ना। ये एंगल सी जो है दोनों में कॉमन है, और एक एंगल आपको दे रखा है। तो अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो जाते हैं तो बाय ए क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए तो इनके सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी एक दूसरे के सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो जो थर्ड एंगल बच गया, कौन सा वाला, थर्ड एंगल बच गया ये वाला, ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होने वाला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साइड्स को प्रोपोर्शनल करना है बस। तो हमें रिक्वायर्ड क्या है, ए सी स्क्वायर, इट मीन ए सी को तो हमें दोनों में यूज लेना ही लेना है एनी हाउ, है ना। तो ए सी यूज लेना है, तो फर्स्ट एंगल में अगर मुझे ए सी यूज लेना है तो मैं इस जो ग्रीन वाला एंगल लिया है इसके अपोजिट साइड से ले लेता हूं। तो ये आ गया ए सी, ट्राइंगल ए बी सी में इसके अपोजिट, डिवाइड में यहाँ ग्रीन वाले के अपोजिट क्या है, सी डी है, तो इसको सी डी को यूज ले लेता हूं। इक्वल टू फर्स्ट में आप देखो AC आ चुका है, और हमें क्या चाहिए, BC चाहिए। BC का मतलब ये ब्लैक वाले के अपोजिट वाला चाहिए। तो BC अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे मैं BC ले लेता हूं अपॉन, इसमें ब्लैक वाले के अपोजिट क्या है, फिर AC है, तो ये AC आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू जो थर्ड बच गया, क्या बच गया, ब्लू वाले के अपोजिट साइड AB है, तो इसमें भी ब्लू वाले के अपोजिट साइड क्या आ जाएगी, AD आ जाएगी, है ना। हमें तो सिर्फ AC BC और DC चाहिए, तो मैं इन दो पहले वाले पार्ट को क्या कर देता हूं, इक्वल ले लेता हूं। तो AC अपॉन CD इक्वल टू BC अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD, या DC जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 24 था, इसको देख लेते हैं। इवेल्युएट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इफ ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपको ए और बी एंगल की वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। साइन ए मीन्स ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू कॉस बी मीन्स कॉस 45 डिग्री। ओके, प्लस में कॉस ए मीन्स कॉस 30 डिग्री इंटू साइन बी मीन्स साइन 45 डिग्री। साइन 30 होता है 1/2 इंटू कॉस 45 होता है 1/√2 मल्टीप्लाई में, प्लस कॉस 30 होता है √3/2 इंटू साइन 45 होता है 1/√2। तो 1/√2 तो देखो दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या बन जाएगा, √3/2। ओके, 2 LCM आ रहा है यहाँ, क्लियर देखो 2 मैंने LCM ले लिया, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस √3, और इसके डिवाइड में क्या है 1/√2। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपर वाली साइड अपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लोअर वाली लोअर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, √3 + 1 अपॉन 2√2, ये क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो सेक्शन बी था पेपर कोड 431 के सेट 1 सेट 2 सेट 3, इसके हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आने वाली वीडियोस में बाकी सेक्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।